हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आधार जैन एंड जैसा कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट का जो है एग्ज़ाम आने वाला है। प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में सेकेंड वीक के आसपास आ जाएगा आपका एग्ज़ाम, जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि आपके सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न रहा या फिर क्या पर्पस है 2019 का, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किन कारणों से जो 1986 का पहला आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको रिपील करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन्होंने बनाया। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे क्या इनोवेटिव फीचर्स है, क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर, क्यों उनको ज़रूरत पड़ी 2019 को बनाने की, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्योंकि कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि आपको उसकी नींव, उसकी जो है थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, क्यों इस एक्ट को बनाया गया, पर्पस क्या है इस एक्ट का। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों बनाया गया, बट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, उसमें जो भी क्रक्स है पूरे एक्ट का, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि डेट्स हो गई, या फिर कुछ पेनल्टीज़ हो गई, या कुछ नई अथॉरिटीज़ आई हैं, या प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस उसके अंदर से पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले जो है 1986 हुआ करता था। अब मैंने यहाँ पर, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है क्या क्या इनोवेटिव फीचर जो हैं इस 2019 के अंदर इंक्लूडेड है। पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि जो 1986 था, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले का जो मार्केट है 1986 के टाइम का, वो काफ़ी अलग था, जो कि आज के दौर का काफ़ी अलग है, क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट जो हो गया, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स बहुत डेवलप हो चुका है, इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं। तो एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी जो कि एक मॉडर्न एक्ट हो, जो इन सब चीज़ों को कवर करता हो, सर्विसेज, गुड्स वगैरह, और जो डिलीवरी वगैरह, जो ई कॉमर्स ने अलग अलग तरीके से जो चीज़ें लेके इंट्रोड्यूस करके आए हैं, नई नई चीज़ें, वो सब उसमें इंक्लूडेड हो, जिससे कंज्यूमर के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, या कोई अनएथिकल बिजनेस वगैरह ना किया जा सके, और वो उसको कर्व करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को बनाया गया। अब जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, सबसे पहले 2011 में एक बिल पास किया गया था, बट बिकॉज ऑफ लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई थी, तो वो फिर नहीं हो पाया। दैन 2016 में फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, फिर उन्होंने 2018 का रिकमेंड किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018, बट वो भी लोकसभा डिसॉल्व होने के कारण नहीं हो पाया पास। देन फाइनली 2019 ऐसे करके आया, और 2019 में इसको प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी, और फिर फोर्स में 2020 में ही आया। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री थी, कुछ बैकग्राउंड था इसका। अब हम बात करते हैं कि क्या नए फीचर्स हैं जो कि 1986 में नहीं थे, जो 2019 में इन्होंने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी जैसे कि कोई भी आप गुड्स खरीदते हैं, या फिर जो सर्विसेज वगैरह आप लेते हैं, तो उसमें कोई डिफेक्ट या डिफिशियंसी होती है, उस कारण से अगर कोई हार्म वगैरह होता है, तो उसमें आप प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम होता है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक नया कुछ इंट्रोड्यूस किया गया। देन इसमें सीसीपीए करके एक रेगुलेटरी बॉडी को इंक्लूड किया गया, जो चैप्टर 3 हम अंदर देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। तो उसमें काफ़ी डिटेल में सीसीपीए के बारे में बताया। सीसीपीए का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको रेगुलेटरी बॉडी के फॉर्म में यही सब कुछ रेगुलेट करती है यहाँ पर। और भी काउंसिल्स भी हैं, कुछ कमीशंस भी हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी अदर अथॉरिटीज़ हैं। देन पेनल्टीज़ फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर कोई देता है, तो उस पर तो पेनल्टीज़ है, बट साथ ही साथ में एंडोर्सर जो होते हैं, वो भी अगर कुछ गलत ऐसा मैसेज देते हैं, तो उन पर भी पेनल्टीज लगा सकती है सीसीपीए। देन नेक्स्ट है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ एडजुडिकेटरी बॉडी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और ये पक्का एक ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले क्या होता था ना, कि जैसे जुरिडिक्शन लगते हैं, कि पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है कि मनी बेसिस पे कहाँ पर केस लगेगा, कि किसकी कितनी लिमिट है, किसी की 20 लाख है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है। तो इस तरीके से जो है लिमिट्स होती हैं कि केस कहाँ पर जाएगा, कि आपका किस लिमिट के अंदर केस आ रहा है, तो उसको आपको वहाँ पर लगाना होता है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले कम हुआ करता था, यहाँ पर बढ़ाकर उसको 1 करोड़ तक कर दिया है, कि 1 करोड़ तक के अंदर अंदर का अगर कोई केस होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लग सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि ये एक्ट जो आया है,
वो फोर्स में कब आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 डेट्स हैं। अधिकतर हम एक्ट्स में पढ़ते हैं तो एक डेट होती है कि इस डेट को, इस एक्ट को, ये एक्ट जो है इस तारीख को फोर्स में आया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक डेट है 20/7/2020, कुछ प्रोविजंस, कुछ सर्टेन प्रोविजंस जो हैं वो 20/7/2020 में आए हैं, ठीक है। और वही 4 दिन बाद 24/7/2020 को कुछ प्रोविजंस तब लागू हुए हैं। तो 2 अलग डेट है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो हमने कुछ बात कर ली। देन इसके कुछ, जैसे कि जो 1986 था उसमें भी ये वाला प्रोविजन था कि बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो दोनों में ये तो सेम है, कॉमन है इनमें कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया, फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के हित के लिए, उसके हित को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह ना हो। अगर होती है तो उसको ग्रीवियंसेस वगैरह जो है, उसको रिड्रेसल एजेंसीज रहें जहाँ पर वो जाके केस वगैरह लगा सके। तो ये तो नॉर्मल बेसिक है। देन नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड अदर अथॉरिटी ऑफ फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। ये भी पुराने में भी था काउंसिल वगैरह, तो ये भी नॉर्मल है। देन ड्रॉबैक ऑफ 1986। अब ड्रॉबैक क्या था, जो 1986 एक्ट था उसका क्या ड्रॉबैक था कि जो केसेस है, जिस हिसाब से उन्होंने एक्ट को बनाया था, उन्होंने सोचा था कि इस इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है या थोड़ा सा फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा, वो नहीं हो पाया, उसमें वो लैग कर गया। तो डिस्पोजल ऑफ केसेस हैज नॉट बीन फास्ट, ठीक है। देन आफ्टर 1986 ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन दी मार्केट। तो इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब 1986 को जब एक्ट को बनाया होगा तो वहाँ उस टाइम पे मार्केट ही अलग था, और काफ़ी चीज़ों में उतना ज़्यादा ट्रेड वगैरह नहीं था। जैसे कि अभी इंटरनेशनल ट्रेड है और काफ़ी कुछ ट्रेड बढ़ चुका है, ई कॉमर्स आ चुकी, वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहाँ से बिजनेसेस हो रहे हैं, ऑनलाइन डीलिंग्स हो रही हैं। तो काफ़ी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका था मार्केट में, तो एक नए एक्ट की ज़रूरत थी जो कि सब कुछ कवर करता हो। देन नेक्स्ट है हमारा इक्वली कंज्यूमर वल्नरेबल टू न्यू फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड एंड अनएथिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे ही कुछ इनोवेशन होता है टेक्नोलॉजी में, तो अगर उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो जैसे कि कुछ एडवांटेजेस हैं कि हमको इजीली सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऑनलाइन हम परचेज कर सकते हैं। उसी का कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि लोग कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी करते हैं, अनएथिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, उनको लूप होल्स मिल जाते हैं कि कैसे हम इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं अनएथिकल तरीके से। तो उन सब चीज़ों को भी इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है कि अगर कहीं से कुछ फ्रॉड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक अनएथिकल या अनफेयर, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे प्याज है, अगर डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई कम कर दी जाए और मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ी जाएगी तो प्राइस जो है उसका बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है और सप्लाई नहीं होगी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मान के चलिए कि अगर प्याज का जो प्रोडक्शन है, अगर अनियन का जो प्रोडक्शन है वो है, काफ़ी सफिशिएंट है कि मार्केट में दिया जा सकता है, बट जो ट्रेडर है या जो भी या सेलर है वो उसको रोक देता है, अगर ठीक है मार्केट में सप्लाई नहीं करता है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, प्याज का दाम बढ़ेगा, जैसे कि बीच में भी बढ़ भी गए थे। तो अगर ऐसा वो करता है तो ये क्या है, एक अनएथिकली अनफेयर है। तो क्या होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे रिलीज करना चालू कर देगा और वो प्रॉफिट कमाएगा, बट ये इलीगल है, ये अनएथिकल है, ये अनफेयर है, ये इस एक्ट के अंदर आएगा अगर आप कंप्लेन करते हैं तो। देन नेक्स्ट है हमारा इन न्यू एक्ट सीसीपी एस्टेब्लिश। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है इस एक्ट के अंदर। देन प्रोविजन फॉर मीडिएशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिएशन का प्रोविजन, जैसे कि आपने सुना होगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहते हैं, तो उसके अंदर एक मीडिएशन उसका एक पार्ट है कि जहाँ पर दो लोग आपस में मिलकर सहमति से, थोड़ा सा जो है कोई एक मीडिएटर होता है वो आपस में मिलकर अगर कुछ सहमति से होता है तो कोर्ट के बाहर ही केस को रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है, तो एक तरीके से जल्दी इसमें चीज़ें हो जाती हैं। देन नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग द कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये एक डिफरेंस है 1986 और 2019 में। 1986 में थोड़ा सा टिपिकल हुआ करता था, उसके कंपैरेटिवली इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर कोई कंज्यूमर कोई केस वगैरह लगाता है तो जो प्रोसेस है उस चीज़ की वो थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी है कि केस आसानी से लगा सके, उस चीज़ को प्रोसीड किया जा सके। तो यही कुछ कह सकते हैं कि डिफरेंस है 2019 में और 1986 में, क्यों 19 को लाया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं, उसमें हम ये चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट जो नई इसमें इंक्लूडेड हैं और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है या प्रीवियस ईयर आपसे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस नेट के एग्जाम्स में, उसमें मैं वो इंक्लूड करूँगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो देखा, आई गेस 1 आवर के आसपास होगा पूरा ऑलमोस्ट उसमें, तो अगर वो आपने वीडियो देखा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आपसे बनना चाहिए वो चीज़, तो उस चीज़ को आप ज़रूर पूरा देखिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।